बात साल 2019 की। लोकसभा चुनाव का माहौल देश में जमकर बना हुआ है। बीजेपी अपने चुनावी वादे में जिक्र करती है CAA का, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। फिर 2019 में बीजेपी केंद्र में वापसी करती है और दिसंबर आते आते संसद में ये कानून पास भी हो जाता है। लेकिन इसे लागू करते करते आ जाता है एक और चुनावी साल 2024। लोकसभा चुनाव सर पर हैं और मोदी सरकार अपने वादे पूरे करने में जमकर लगी हुई है। 11 मार्च को ही नोटिफिकेशन आता है और देश में CAA का कानून लागू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे CAA की सियासी पिक्चर की। हम आपको बताएंगे कैसे इस फिल्म के नायक बने PM नरेंद्र मोदी और उनके क्रू मेंबर्स रहे JP नड्डा और अमित शाह। सोशल मीडिया से लेकर सारे अखबारों में बस एक ही लाइन छाई हुई है, वो है कि जो कहा था वो किया। हाँ, बीजेपी ने 2019 के मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वे देश में CAA का कानून लाएंगे। फिर चुनाव हुए, बीजेपी एक बार फिर सरकार में आई और अपने वादे के हिसाब से दिसंबर 2019 में CAA का बिल संसद से पास हुआ। लेकिन इस कानून को लागू करने में सरकार ने पूरे 50 महीने बिता दिए। अब विपक्ष का कहना है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ये समय इसलिए चुना क्योंकि आने वाले 2 महीनों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी एक बार फिर अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस से लेकर सारे राजनीतिक दलों ने मोदी सरकार को जमकर ताने मारे और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले अधिसूचित CAA नियम दर्शाता है कि बीजेपी कैसे ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर सजग है। तो केजरीवाल ने रोजगार का मुद्दा उठाया और रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पड़ोसी देश से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा। ओबीसी का कहना है कि CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या सच में बीजेपी ने चुनावी माहौल देखते हुए इस समय CAA का नोटिफिकेशन जारी किया और देश में CAA लागू होने से बीजेपी के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार ने CAA के अलावा कई सारे काम 2024 में ही किए, जिनका सबसे बड़ा उदाहरण है राम मंदिर। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो CAA का सबसे ज्यादा असर बंगाल के मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी पर पड़ेगा, जो बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हैं। बंगाल का मतुआ समुदाय काफी समय से भारत में नागरिकता की मांग कर रहा था। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में मतुआ समुदाय की कुल आबादी 3 से 4 करोड़ है और सिर्फ बंगाल में ही इस समुदाय के 2 करोड़ लोग रहते हैं। बंगाल में मतुआ समुदाय का प्रभाव 10 लोकसभा सीट और 77 विधानसभा सीटों पर है, जिससे ये साफ होता है कि बीजेपी को यहाँ तो अच्छा खासा फायदा होने ही वाला है। बता दें कि 2014 में बीजेपी को बंगाल में 3 लोकसभा सीटें मिली थी और 2019 आते आते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 42 में से पूरी 18 सीटें मिली। तो वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। बंगाल के साथ साथ बीजेपी को CAA का फायदा केरल, असम, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। देश में एक जगह CAA के ऐलान के बाद खुशियां मनाई गई तो कुछ राज्यों के समुदायों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी की। बंगाल में ममता ने साफ कहा कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो वहीं आसाम में इसके खिलाफ 30 संगठन एकजुट हो गए। इस जानकारी से साफ होता है कि CAA की इस पिक्चर को नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने कितनी अच्छी तरह से सियासी रूप दिया। हालांकि देखा जाए तो बीजेपी हमेशा दूरगामी सोच के साथ चलती है। आर्टिकल 370, 3 तलाक, राम मंदिर और CAA को लागू करने के साथ साथ बीजेपी ने न सिर्फ 2024 की जीत पक्की की, बल्कि आगे की पिच के लिए भी बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हम आपको सुनवाते हैं, जो बीजेपी की दूरगामी सोच के बारे में बता रहे हैं। प्रारंभ किए, बेरोजगारी यहाँ पर 8.5% थी। इतने दिनों के अंदर हम उसको कम किया हम लोगों ने। अब भारत में बेरोजगारी का दर केवल 5.5% रह गया है। बहनों भाइयों, अवसर दीजिए हमारे प्रधानमंत्री को। तीसरा टर्म ही नहीं, संकल्प लीजिए 4था टर्म भी देंगे। हम गरीबी के संकट को भी दूर करेंगे और बेरोजगारी के संकट को भी दूर करेंगे। वैसे तो बीजेपी कार्यकर्ता इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों से हम अंदाजा लगा सकते कि बीजेपी सिर्फ 2024 के चुनावों तक थमने नहीं वाली है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता। धन्यवाद।